सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो भजन संगीता के 119वें अध्याय के 9वें वचन से है। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। डियर एबी नाम के अमेरिकन एडवाइस कॉलम में एक माता ने एक सवाल पूछा था। मेरे बेटे की शादी 5 महीने पहले ही हुई है और उसकी पत्नी ने 10 पाउंड के एक बच्ची को जन्म दिया है। वो दोनों मुझसे कहते हैं कि बच्चे का जन्म समय से पहले ही हो गया है। इतने ज्यादा वजन का बच्चा इतनी जल्दी पैदा हो सकता है क्या, करके आप मुझे बताइए, करके उन्होंने पूछा था। उन्होंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब कुछ इस तरह से आया हुआ था। बच्चे का जन्म बिल्कुल सही समय पर हुआ है, लेकिन माता पिता की शादी ही देर से हुई है। बच्चे का जन्म समय से पहले नहीं हुआ है, इसीलिए चिंता करना बंद कीजिए, करके वहां से उन्हें जवाब मिला। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज के ज़माने में हमारे जवानों के बीच में सारी संस्कृतियों को भूल जाने का एक दौर चल रहा है। शादी से पहले ही गर्भ धारण करना और गर्भ को गिरा देना केवल विदेश में नहीं, हमारे देशों में भी हो रहा है। शादी के समय तक हर एक नौजवान इंतजार करे, यही पवित्र शास्त्र के नियम है। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किए बिना, अपने माँ बाप का आदर किए बिना आज के नौजवान अपने आने वाले जीवन का सर्वनाश कर लेते हैं। वकूफ नौजवानों में से बुद्धिहीन एक नौजवान के बारे में सुलेमान ने नीति वचन 7वें अध्याय में लिख रखा है। वो नौजवान एक वेश्या के जाल में फंस गया। उस स्त्री ने उस नौजवान से कहा कि मैं तुझसे भेंट करने को निकली, मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश चला गया है। ऐसी बातें कह कहकर उसने उसको अपने प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से भेदा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और ना जानती हो कि उसमें मेरे प्राण फंसेंगे। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज के नौजवान बिल्कुल नहीं सोचते कि वो कौन से खतरे में पड़ने वाले हैं। शैतान के बिछाए हुए जाल में वो बहुत ही तेजी से दौड़ने की कोशिश करते हैं। अंत में उनका मांस और शरीर जब नाश होना शुरू होता है तो वो शोक मनाकर कहने लगते हैं कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वालों का कैसा तिरस्कार किया। इसी तरह से दुहाई देंगे जिस तरह से पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, अपने जीवन को पवित्रता से सुरक्षित रखिए। परमेश्वर के शब्दों को और अपने माता पिता के शब्दों पर बहुत ध्यान दीजिए। गलत राहों पर चलाने के लिए जो दोस्त आपको उत्साहित करते हैं, उन लोगों से आप दूर हो जाइए। आपकी जवानी में आपको सही राह चलाने के लिए पवित्र शास्त्र ही आपकी रोशनी बन जाए। शिक्षा देने वाले और डांटने वाले आपको जीवन के मार्ग पर चला पाए। परमेश्वर ने आपको ये जो जवानी के दिन दिए हैं, इसका मजाक उड़ाकर अपने मनमानी जीवन को जिए बिना परमेश्वर के वचन अनुसार जिए। तभी आप परमेश्वर के हाथों में एक सुंदर मुकुट की तरह रह पाएंगे। परमेश्वर आप सबकी भविष्य को रोशनी से भर दे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।